हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टॉप जीके में। मैं हूं विजेंद्र सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं 50-50 प्रश्नों का सीरीज में बिहार स्पेशल का चला रहा हूं, जो आपके बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम जो सितंबर में होने वाला है और बिहार कांस्टेबल और बिहार दरोगा की भर्ती जो 2023 में आने वाली है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। जो मेरा अगर आप इस चैनल पर पूरा वीडियो को देखते हैं तो बिहार से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको नहीं छूटने वाला है एग्ज़ाम में। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं इस सीरीज को चलाने के लिए, आप इस चैनल को सहयोग कीजिए। आइए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ये किस काल में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में आरंभ हुआ था? आर्यों का प्रारंभ पूर्वी भारत में 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व के बीच में प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। लगभग 800 ईस्वी पूर्व में रचित शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव और उसे पुरोहित गौतम साहूगण के सरस्वती नदी के तट से आगे बढ़ते हुए बिहार के किस नदी के तट पर पहुंचने का उल्लेख है? सदा नीरा नदी, जिसे गंडक नदी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने बनाया था, राजधानी अपना? उदयन। ऑप्शन नंबर ए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल की मृत्यु किस संघर्ष के दौरान हो गई थी? मगध लिच्छवी संघर्ष के दौरान मखली गोसाल की मृत्यु हो गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न को, किस शासक ने सर्वप्रथम कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? महापद्मन। महापद्मन ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण नरेश कनिष्ठ ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। वे यहाँ के किस बौद्ध विद्वान को अपने यहाँ आश्रय दिया था? अश्वघोष को। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री इंसिंग कब नालंदा आया था? 670 ईस्वी में नालंदा आया था। ऑप्शन नंबर डी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किस स्थानीय शासक ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने संयुक्त रूप से बिहार पर आक्रमण कर लिया था? अर्जुन ने। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न को, 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी के युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया था। किसे बिहार का उप नवाब नियुक्त किया था? सिताब राय को। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 1912 में कांग्रेस का 28वां अधिवेशन आयोजित हुआ था। उसके अध्यक्ष आर.एन. माडोलकर ने की थी, लेकिन इसका स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? मजरुल हक। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 फरवरी 1921 को की गई थी तथा उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हुआ तथा उसी दिन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ। इस विद्यापीठ के कुलाधिपति कौन थे? बताइए। 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मजरुल हक। ऑप्शन नंबर बी। जल्दी जल्दी दोस्तों, ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि 50 प्रश्न कराने हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न, 11 अगस्त 1942 को जो 7 छात्र झंडा फहराते हुए सचिवालय पर शहीद हुए थे, उनकी याद में सचिवालय के सामने शहीद स्मारक का शिलान्यास किसने किया था? 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम ने। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी चंपारण कब गए थे? गांधी जी चंपारण कब गए थे? 1917 में। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई में विशेष अधिवेशन 1918 की अध्यक्षता किसने की थी? 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? सैयद इमाम हसन। ऑप्शन नंबर सी।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के पूर्वी भाग में वैसी कैसी जलवायु पाई जाती है? बिहार के पूर्वी भाग में, बिहार के पूर्वी भाग यानी पूर्णिया, कटिहार, उधर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। बिहार का कौन सा महीना सर्वाधिक ठंडा होता है? बिहार का कौन सा महीना सर्वाधिक ठंडा होता है? जनवरी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, गया की पहाड़ी की औसत ऊंचाई कितनी है? गया की पहाड़ी की औसत ऊंचाई कितनी है? 266 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में टॉल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? टॉल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है बिहार में? 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बक्सर से राजमहल पहाड़ी तक, ऑप्शन नंबर ए। तराई क्षेत्र के दक्षिण में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बिहार में? भांगर मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, इक्कीस नंबर प्रश्न है, महानंदा नदी उत्तरी बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, यह कहाँ पर गंगा से मिलती है? 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा कटिहार के समीप, ऑप्शन नंबर डी। कटिहार के समीप मिलती है महानंदा नदी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा से मिलने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है? गंगा से मिलने के पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। बिहार में कौन सी नदी गंगा से मिलने के पहले डेल्टा का निर्माण करती है? 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। बिहार के किस जिले को साक्षरता के मामले में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए वर्ष 2005 का सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया? 2005 का साक्षरता के मामले में 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार में बोई जाने वाली खरीफ फसल है? जौ, मटर, सरसों, आलू, अरहर, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मकई, मरुआ, पटसन। बिहार में बोई जाने वाली खरीफ फसल, खरीफ फसल उसे कहते हैं जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? अरहर, ज्वार, बाजरा और गन्ना, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मक्का की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? मक्का की खेती के लिए बालसुअरी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में चना उत्पादन मुख्य कौन से जिले हैं चना उत्पादन के लिए? शाहाबाद, मुंगेर, भागलपुर और गया चना के उत्पादन के लिए मशहूर जिले हैं, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में गन्ने के बाद कौन सी दूसरी प्रमुख व्यवसायी फसल है? बिहार में गन्ने के बाद कौन सी दूसरी नकदी फसल है या व्यवसायी फसल है? 27 नंबर प्रश्न का आंसर होगा जूट, ऑप्शन नंबर सी। जूट के उत्पादन में बिहार का देश में क्या स्थान है? जूट के उत्पादन में बिहार का पूरे भारत में दूसरा स्थान है। बिहार में सर्वाधिक तिल कहाँ उगाया जाता है? 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा गया, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, चावल और गेहूं के बाद बिहार में सर्वाधिक फसल कौन सी बोई जाती है? चावल और गेहूं के बाद सर्वाधिक फसल कौन सी बोई जाती है? मक्का, ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व बिहार का देश में चीनी उद्योग में कौन सा स्थान है? ये प्रश्न पूछा गया है विगत वर्षों में बीपीएससी में दोस्तों। स्वतंत्रता पूर्व बिहार का देश में चीनी उद्योग में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है,
चीनी उत्पादन में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 32 नंबर प्रश्न। बरौनी में तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से बरौनी का तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया। बरौनी तेल शोधक कारखाने में कच्चे तेल का आपूर्ति कहाँ से की जाती है? असम से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में समान शिक्षा के लिए सुझाव देने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? समान शिक्षा के सुझाव देने के लिए 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका मुचकुंद दुबे समिति, मुचकुंद दुबे समिति, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कालीन और गलीचा के निर्माण के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ओबरा, औरंगाबाद जिला, बिहार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थापित है? पटना में, ऑप्शन नंबर डी। बिहार स्टेट स्पन सिल्क बिहार में कहाँ पर स्थित है? भागलपुर, भागलपुर में सिल्क सिटी भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर प्रमुख रूप से अवस्थित है? बिहार में सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख रूप से कहाँ पर अवस्थित है? 38 नंबर प्रश्न का आंसर होगा फुलवारी शरीफ। बिहार लोक सेवा आयोग के वर्तमान सितंबर 2017 के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों अभी तो दूसरे आ गए हैं, ये प्रश्न का कोई अभी जरूरी नहीं है, इसको देखना इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। बिहार में ग्रांड ट्रंक रोड किस स्थान पर इसके राज्य सीमा में प्रवेश करती है? 40 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गया। कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ग्रांड ट्रंक रोड कहलाती है? 41 नंबर प्रश्न का आंसर होगा NH2। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 बिहार के किस ओर से गुजरती है? 42 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बरौनी से मुजफ्फरपुर होते हुए लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अविभाजित बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की उपलब्धता कितनी है? अविभाजित बिहार में, यानी जिस समय झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था उस समय पर पूछ रहा है, 134 किलोमीटर उपलब्धता है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? 44 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए? पटना में। बिहार में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज सहित की कुल संख्या कितनी है? बिहार में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज सहित कुल संख्या कितनी है? 45 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 7। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में की गई थी। यह बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज था। इसके बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 46 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1947, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 47 नंबर प्रश्न, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना की स्थापना कब की गई थी? बताइए। 47 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1919 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में उर्दू के विकास हेतु बिहार उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? 48 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1975, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली जनगणना में बिहार का साक्षरता का प्रतिशत क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली जनगणना जब हुई थी उस समय बिहार के साक्षरता का प्रतिशत क्या था? बहुत डीपली क्वेश्चन है दोस्तों। 15.64%। अब आपसे पूछा जाएगा 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के साक्षरता दर कितना है? 61.8%। याद रखिएगा। देश का पहला मक्का स्टाफ कॉलेज
एक्सचेंज कहाँ पर स्थापित किया गया है? 50 नंबर और अंतिम नंबर प्रश्न के आंसर क्या होगा? बिहार में, ऑप्शन नंबर डी। तो यहीं पर हमारा ये सीरीज खत्म होता है 50 प्रश्नों का। कल फिर लेके आएंगे 50 प्रश्नों की सीरीज। थैंक यू।